विविधताओं का देश है और यहाँ कई ऐसे अनोखे त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं जो अपने आप में ही बहुत विशेष होते हैं। ऐसा ही एक पर्व है जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे भारत के उत्तरी प्रांतों में ज्यादातर मनाया जाता है। ये पर्व है गणगौर व्रत, जिस दिन महिलाएं अपने पति से छुपकर व्रत करती हैं और गणगौर माता यानी माता पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। हर वर्ष ये तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर पड़ती है। गणगौर पूजा के साथ अक्सर मत्स्य जयंती भी मनाई जाती है। गणगौर शब्द का मतलब है शिव और पार्वती। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती। 16 दिन तक चलने वाली ये पूजा चैत्र कृष्ण प्रथम यानी दुल्हेंडी से शुरू होकर शुक्ल तृतीया यानी तीसरे नवरात्र को पूरी होती है। गणगौर पर्व को राजस्थान में मारवाड़ी समाज के लोग 16 दिनों तक एवं मध्य प्रदेश में निमाड़ी समाज के लोग 3 दिनों तक मनाते हैं और बुंदेलखंड में इसे केवल एक ही दिन मनाया जाता है, यानी अंतिम दिन। गणगौर पूजा राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत भारत के उत्तरी प्रांतों का लोकप्रिय पर्व है। महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को प्रेम का जीवंत उदाहरण माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। जो सुहागिन गणगौर व्रत करती हैं तथा भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं गणगौर व्रत करती हैं, उन्हें मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में गणगौर पूजा किस दिन मनाई जाएगी। गणगौर पूजा 18 मार्च से आरंभ हो चुकी है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगी। गणगौर व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। मान्यता अनुसार इस दिन महिलाएं सुबह सुबह स्नान कर पूजा के लिए पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होती हैं। वह इस दिन उपवास रखती हैं। होलिका दहन की राख को गीली मिट्टी में मिलाकर गेहूं और जौ बोया जाता है और 18 दिनों तक इसे पानी दिया जाता है। माना जाता है कि गणगौर पूजा करने के लिए महिलाएं गणगौर को पानी पिलाकर टेसू के भीगे फूल अर्पित कर कथा सुनती हैं। इस तरह पूजा करने पर वे भगवान शिव और माता गौरी की विशेष कृपा पा लेती हैं। पूजा समाप्ति के दिन महिलाएं गणगौर गीत गाकर जुलूस निकालती हैं। इस व्रत में व्रत कथा श्रवण करने का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं गणगौर व्रत कथा। गणगौर की व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहां गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आया। इस बात से माता पार्वती के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री
नदी में बहा कर आ रहे थे। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दे, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में ही बहुत सी स्त्रियों का दल आया तो माता पार्वती को चिंता हुई और वो महादेव से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दे। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और माता गौरी इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाली कन्याओं एवं महिलाओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अतः आप भी गणगौर का पूरे विधि विधान से व्रत कर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।